सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत आप सभी का रिचेस्ट सीईओ के एक और न्यू एपिसोड में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि सिंह संग जंग जो कि जेल से वापस आ चुका है एंड वो वहां पर एक्ट्रेस सियनमी से सियोंग के बारे में पूछताछ कर रहा होता है एंड हम लोग वहां पर देखते हैं कि सिंह संग जंग कह रहा होता है कि वह सियोंग को नहीं छोड़ने वाला एंड वहीं पर हम लोगों ने लास्ट एपिसोड को रोक दिया था। बट इस एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक्ट्रेस सियनमी सिंह संग जंग से कह रही होती है, वेल सियोंग अब पहले वाला सियोंग नहीं रहा। क्या तुम वाइस चेयरमैन जियोंग जायोंग के प्रोजेक्ट को हार लगाने की हिम्मत कर रहे हो? जितना मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में देखा है वाइस चेयरमैन को उससे काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है। तो अगर तुमने इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की कोशिश करी तो क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें माफ कर देंगे? सिंह संग जंग वहाँ पर थोड़ा सा डर जाता है एंड वह गुस्से में सियनमी से कहता है, अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से निकलो और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के डॉक्यूमेंट ढंग से लेके आना। सियनमी वहाँ से बाहर आ जाती है एंड वो कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए कहती है, लगता है हमारे सीईओ को बातें समझ में नहीं आ रही। मैं वह 7 साल पुरानी वाली सियनमी नहीं हूँ एंड वह गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को वहीं पर फाड़ देती है। उसके बाद वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है सियोंग के घर पर, जहाँ पर सियोंग की मदर सियोंग के फेसबैक को लगा रही होती है एंड सियोंग अपने मन में कह रहा होता है, यह अच्छा लग रहा है। जब से मैंने सैम जियोन के साथ वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया हूँ तब से काफी ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। सबसे पहले हमारी मैनेजर किम काफी ज्यादा बिजी हो गई हैं सारे पेपर वर्क को हैंडल करने में। जब से 1 पर्सन एजेंसी स्टेब्लिश हुई है उनको हर तरह की रैंडम कास्टिंग रिक्वेस्ट को फिल्टर करना पड़ रहा है एंड वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं अब। एंड डैड ने भी एक प्रॉपर फैमिली मीटिंग के बाद डिसाइड किया है कि वो जेम रसेल अपार्टमेंट मिलने के बाद 2 साल के अंदर ही एक बॉसम रेस्टोरेंट खोलेंगे एंड अब वो दिन काफी ज्यादा करीब आ रहा है। एंड मॉम भी काफी ज्यादा बिजी रहती है हमेशा रोते हुए मिनगुन को संभालने में एंड ऊपर से इस ड्राई वेदर की वजह से अपने स्किन का भी ध्यान रख रही हैं। मेरे पास्ट लाइफ में मैं ऐसे स्किन केयर के एक्सपर्ट के पास जाता था जिसका एक सेशन भी हजारों वोन से भी ज्यादा था, लेकिन यह खीरे की स्लाइसेस उससे भी ज्यादा रिलैक्सिंग लग रही हैं। शायद यह इसलिए है क्योंकि यह मॉम कर रही हैं। सियोंग की मदर वहाँ पर कहती हैं, हमारे बेटे को तो सब कुछ पसंद आता है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है। सियोंग तुम मिनगुन के साथ रहो, मैं कपड़े सुखा कर आती हूँ अभी। एंड वो यह कहकर वहाँ से चली जाती हैं। सियोंग शांति से लेटा हुआ होता है एंड तभी टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है इस हफ्ते की पॉपुलर म्यूजिक चार्ट के टॉप 10 का अनाउंसमेंट होने जा रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट प्लेस पे है लाइफ बॉय जस्ट। यह लोग कंटिन्यूअसली 10 हफ्तों से नंबर 1 पर बने हुए हैं। सियोंग खीरे खाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, यह बच्चे काफी ज्यादा अच्छे कर रहे हैं। उस गाने के साथ जो मैंने सिलेक्ट किया था काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तुम लोगों को बाद में मेरा यह एहसान चुकाना पड़ेगा, समझे? एंड हम लोग देखते हैं कि तभी उनके गेट पर कोई आता है एंड वह कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं सैम जियोन सी हूँ। एंड सैम जियोन का नाम सुनते ही सियोंग जल्दी से गेट की तरफ जाता है एंड वह देखता है कि कोई मास्क पहना बंदा उसके मॉम के पास खड़ा होता है एंड यह मास्क वाला सियोंग को देखते ही तुरंत उसकी तरफ जाने लगता है एंड वह कह रहा होता है, तुम फेस पैक यूज कर रहे हो, तुम्हें देखे काफी ज्यादा टाइम हो गया और लगता है तब से तुम थोड़े गोल मटोल हो गए हो। पर तभी बीच में सियोंग की मदर कहती है, ओके आखिर तुम हो कौन? मैं बस काफी खुश हो गई थी सियोंग को इतने समय लंबे बाद देखकर। एंड आप लोग कैसे हैं? सियोंग की मदर वहाँ पर थोड़ा सा हैरान हो जाती है एंड अगले सीन में इसे चाय देती हैं। सियनमी वहाँ पर कहती है, आपका शुक्रिया, पर बिना टाइम वेस्ट करे सियोंग की मदर कहती है, तो आखिर आप यहाँ पर किस लिए आई हो? सियनमी वहाँ पर चाय रखकर कहती है, मैं इस पूरे टाइम माफी मांगना चाहती हूँ। सियोंग की मदर वहाँ पर हैरान होकर पूछती है, हाँ अचानक से ऐसा क्यों? सियनमी कहती है, मेरी वजह से आप लोगों को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। अगर मैंने आपको सिंह संग जंग एंटरटेनमेंट ना रिकमेंडेड करा होता, मैं सियोंग के पोटेंशियल को देखी हूँ एंड मैं उसके साथ काम करना चाहती हूँ, पर मैंने यह एक्सेप्ट नहीं करा था कि सीईओ सिंह संग जंग ऐसा कुछ करेगा। सियोंग प्लीज मुझे माफ कर दो। सियोंग अपने मन में कहता है, मेरी पास्ट लाइफ में सियनमी और सिंह संग जंग सिर्फ बिजनेस एसोसिएट थे, बस ना ज्यादा ना कम। मेरे डैड के साथ अफेयर के अलावा उसने किसी और को जानबूझकर हर्ट नहीं करा था। हाँ सियनमी चालाक और चालू थी, लेकिन दुश्मनी करने के बजाय वो लोगों को अपने फेवर में रखना ज्यादा पसंद करती थी। फिर वहाँ पर सियोंग कहता है, ठीक है मैंने माफ करा तुम्हें। एंड सियनमी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है एंड वह कहती है, सियोंग क्या तुम मेरी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हो? सियोंग की मदर वहाँ पर कहती हैं, हाँ आपका यहाँ आके हमसे बात करना ही काफी था, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने हमारे सियोंग का इतना ज्यादा ध्यान रखा। सियनमी भी यह सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है एंड वह सियोंग की मदर को गले लगा लेती है एंड वह कहती है, हम एक परिवार हैं, आप मुझसे कैजुअली बातें कर सकती हैं। पर तभी वहाँ पर सियोंग कहता है, तो सैम जियोन के
बारे में क्या? तुमने कहा तुम सैम जोन से आई हो। शियनमी कहती है, ओ वाह, शियोंग अब बातें भी कंटिन्यू कर सकता है। उसकी स्पीच तो और भी ज्यादा डेवलप हो गई है। शियनमी एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर निकालती है एंड वह कहती है, मैं इसे डिलीवर करने आई थी। यह डॉक्यूमेंट सैम जोन के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। मैंने यह सेक्रेटरी यंग से लिया था। एंड वहाँ पर शियोंग की मदर कहती है, अच्छा यह बात थी, आप इसे मुझे दे सकती हैं। पर शियनमी मना कर देती है एंड वह कहती है, इससे पहले कि मैं आपको यह दूं, मैंने उसके बारे में सुना है, शियोंग की 1 पर्सन एजेंसी। एंड शियनमी वहाँ पर कहती है, मैं शियोंग के 1 पर्सन एजेंसी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। शियोंग की मदर वहाँ पर थोड़ी सी हैरान होती है एंड वह कहती है, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? एंड वहाँ पर शियनमी कहती है, मैंने सेक्रेटरी यंग से लिटरली भीख मांगी थी यह पता करने के लिए। मेरा सिंगसंग जंग एंटरटेनमेंट के साथ जो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो चुका है। मैं CEO सिंगसंग जंग से बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी और अब मेरा सिंगसंग जंग एंटरटेनमेंट के साथ रहने का कोई भी रीजन नहीं है। मैं बस एक ऐसी एजेंसी में काम करना चाहती हूँ जिन्हें पता हो एक्टर्स का ध्यान कैसे रखते हैं, एक फैमिली की तरह। फैमिली वर्ड सुन के शियोंग की मदर वहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं एंड शियनमी भी पास आकर कहती है, मदर जरा इसके बारे में सोचिए, मुझे एक अच्छी एजेंसी मिल जाएगी एंड शियोंग की फैमिली को मैं काफी फेमस हूँ और अच्छा पैसा कमाती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मैं एजेंसी स्टेब्लिश करने में हेल्प कर पाऊंगी। शियोंग की मदर इसकी बातों में आने लगती है, पर शियोंग भी अपने मन में यही सोच रहा होता है, अगर मैं यह स्पॉट ले लेती हूँ तो चीजें अपने हिसाब से मूव करना आसान हो जाएगा। और फिर वहाँ पर शियनमी कहती है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, है ना? शियोंग की मदर कहती है, हाँ अभी ही कर लेना चाहिए। पर इनके बीच में शियोंग बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। शियनमी पूछती है, पर आखिर क्यों? शियोंग की मदर कहती है, शियोंग आखिर तुम इनसे क्या कह रहे हो? शियोंग वहाँ पर अपना मुंह फेर लेता है एंड पीठ दिखाकर लेट जाता है एंड वह कहता है, मुझे नहीं पता, पर बिल्कुल नहीं। शियोंग की मदर वहाँ पर शियनमी से कहती है, पता नहीं अचानक से ये ऐसा क्यों कर रहा है, आप इसकी डिटेल के बारे में मुझसे एंड मियोंग ओनी से बातें कर सकती हैं। पर यह सुनकर शियोंग वहाँ पर रोने लग जाता है और जमीन पर लेटने लगता है एंड वह कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह देखकर शियोंग की मदर हैरान हो जाती है एंड वह कहती है, इसने पहले कभी ऐसा नहीं करा। एंड इस शोर को सुनकर वहाँ पर मिनगुन जाग जाता है एंड अपने भाई की आवाज सुनकर सोचता है भाई रो रहा है। एंड इतना कहने के बाद वह वहाँ पर रोने लग जाता है, जो देखकर शियोंग की मदर और परेशान हो जाती है एंड वह कहती है, ओह डियर मिनगुन, तुम भी उठ गए। एंड शियोंग की मदर शियनमी से कहती है, सॉरी मिस शियनमी, मैं बस अभी आती हूँ। एंड यह कहकर वह वहाँ से चली जाती है। शियनमी कहती है, आखिर हमारे शियोंग को मैं पसंद क्यों नहीं, मैं क्यूरियस हूँ। और शियनमी शियोंग के गालों को टच करती है और शियोंग इसके हाथों को हटा देता है एंड वह अपने मन में कहता है, वेल क्योंकि तुम्हारे छुपे हुए इरादे साफ दिख रहे हैं शियनमी, जो कभी कभी ऐसा काम नहीं करती जिसमें उसका खुद का नुकसान हो। तुम मुझे और मेरी कंपनी के फ्यूचर वैल्यू को देख रही हो और सोच रही हो एक हल्का सा इन्वेस्टमेंट करने का। इतनी सी बात पर मैं तुम्हें अपनी कंपनी में शामिल नहीं कर सकता। मेरी कंपनी सिर्फ उन लोगों से भरी होगी जो मेरे अपने होंगे। मुझे ऐसे मतलब यहाँ नहीं चाहिए जो सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे आते हो, स्पेशली एक ऐसी औरत को तो बिल्कुल भी नहीं जो बिना सोचे मेरे फादर को सब कुछ बता दे। मुझे इसकी और भी जरूरत नहीं है। और फिर शियोंग कहता है, फैमिली बिल्कुल भी नहीं, हमारी साइड पे उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एंड शियनमी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी यहाँ पर शियोंग की मदर आती है एंड वह कहती है, आई एम सॉरी। मिनगुन रोना ही बंद नहीं कर रहा। शियनमी वहाँ पर स्माइल करती है एंड वह कहती है, मुझे शियोंग के एजेंसी को ज्वाइन करने का और भी मन था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और ईमानदारी दिखाना सही होगा। शियोंग अपने मन में कह रहा होता है, जितना ट्राई करना है कर लो। शियनमी वहाँ पर सैम जोन के डॉक्यूमेंट को रख देती है एंड वापस से अपने वही मास्क के हुलिये में आ जाती है एंड बाद में इन्हें मिलने के बोलकर यहाँ से चली जाती है। शियोंग अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शियनमी की वैल्यू को नजरअंदाज कर रहा हूँ, बस मुझे ऐसे किसी की जरूरत है जो सीरियसली मेंबर बनना चाहता हो, न कि सिर्फ हमारी एजेंसी से गुजरना चाहता हो। पर यहाँ पर शियोंग एक चीज भूल रहा है कि उसकी मदर उस पे गुस्सा है। शियोंग की मदर शियोंग को डांटते हुए कहती है, उनके सामने ऐसे बात करने का क्या तरीका है? वह इतनी ज्यादा शौक हो गई कि वह तुरंत ही यहाँ से चली गई। क्या बड़े लोगों के सामने बदतमीजी करना तुम्हें अलाउ है? पर शियोंग बात को घुमाते हुए अपनी मॉम को वह डॉक्यूमेंट दिखाने लगता है एंड इसकी मदर वहाँ पर गुस्से में होती हैं। पर जब वो डॉक्यूमेंट खुलकर देखती हैं तो वह एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। उसके बाद वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग देखते हैं सैम जोन के एक अपकमिंग स्पिनिंग प्रोजेक्ट के लिए शूट हो रहा होता है एंड यह लोग आउटडोर लोकेशन पर आए हुए होते हैं शूट के लिए। एंड वहाँ पर शियोंग की मदर कहती है, शियोल के पास भी ऐसी जगह है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर आता है, जिसे देखकर शियोंग एंड उसकी मदर काफी ज्यादा मुस्कुराने लगती हैं। शियोंग की मदर कहती है, लगता है सैम जोन को आपका काम
अच्छा लगा, इसलिए आप इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बने। डायरेक्टर वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है मेन्यू काफी बड़ा हो गया और शियोंग भी काफी हैंडसम हो चुका है। शियोंग की मदर वहाँ पर कहती है उन्होंने आज के लिए स्पॉन्सर कपड़े भी भेजे हैं। डायरेक्टर कहता है शियोंग भी अच्छा लग रहा है ना? यह कौन से ब्रांड का है? शियोंग की मदर कहती है यह पेटेड कोचन है। शियोंग अपने मन में सोच रहा होता है पेटेड कोचन, क्या इसका मतलब लिटिल पिग नहीं होता फ्रेंच में? मैं वैसे ही अपनी चाबी बड़ी को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हूँ। तभी यहाँ पर एक कार आती है एंड ड्राइवर वहाँ पर कहता है हम पहुँच गए। एंड इस कार में चेयरमैन होते हैं जो शियोंग को बाहर खिड़की से देखकर कहते हैं काफी टाइम हो गया। एंड बगल वाली सीट से कोई कहता है यह तो वो बच्चा ही है जिसे तुमने सीरियसली स्पॉन्सर करा है। चेयरमैन कहते हैं आपने सही कहा फादर, और यह कोई और नहीं बल्कि सैम जॉन कंपनी के फाउंडर जियोन जोसिन होते हैं, यानी कि सियोंगुक के ग्रैंडफादर। अगले सीन में चेयरमैन कहते हैं फादर संभल कर नीचे उतरिएगा। सियोंग के ग्रैंडफादर को हम फाउंडर जियोन जोसिन कहेंगे बिकॉज यह फाउंडर है सैम जॉन के। खैर फाउंडर जोसिन कहते हैं मुझे बुड्ढो लोगों की तरह ट्रीट मत करो, मैंने बस मीडिया के सामने थोड़ा बीमार होने का नाटक करा था, क्या तुम भी मुझे बीमार समझने लगे? चेयरमैन कहता है मैं बिल्कुल भी यह नहीं समझ रहा हूँ। फाउंडर जोसिन कहते हैं मैंने वो प्रपोजल देखा जो तुमने सबमिट किया था, तुम एक नाइली कमर्शियल प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें एक चाइल्ड एक्टर सेंटर में होगा, तुम आखिर सोच क्या रहे हो? सैम हमेशा से ही प्रोफेशनल और क्लासी एड्स बनाता आया है, पर चेयरमैन कुछ ऐसा कहते हैं जिससे फाउंडर चिढ़ जाते हैं। चेयरमैन कहते हैं मुझे लगा चेंजेस करना जरूरी था, यह एक नया एडवर्टाइजमेंट ट्रेंड है, पर अब टाइम है कि सैम अपनी पुरानी और बोरिंग इमेज को बदल दे। खैर फाउंडर जियोन जोसिन कहते हैं तुम कह रहे हो कि तुम्हारे फादर के मेथड सब पुराने हो गए हैं? चेयरमैन कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर फाउंडर जियोन जोसिन कहते हैं जो करना है करो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस से लगता है कि तुम अपने फैसले को लेकर श्योर हो। और फिर वो सियोंग को देखकर कहते हैं फिर उस बच्चे का क्या तुम उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? चेयरमैन कहते हैं यह एक इन्वेस्टमेंट है। यह सुनकर फाउंडर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं एंड वह कहते हैं एक इन्वेस्टमेंट, आखिर उस बच्चे में ऐसा क्या खास है? चेयरमैन एक स्माइल करता है एंड हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियनमी भी होती है। चेयरमैन शियनमी से कहते हैं तुम्हें शियोंग की 1% एजेंसी को ज्वाइन करना है, तुम आसानी से किसी भी फेमस एजेंसी में जा सकती हो। पर शियनमी वहाँ पर कहती है हनी यह एक इन्वेस्टमेंट है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। आज के टाइम में पब्लिक के लिए रिलेटेबल और फ्रेंडली दिखाना सबसे इम्पोर्टेंट है। सिंगसंग जंग मेरी इमेज को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है और यह एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें इन्वेस्ट करना फ्यूचर के लिए वर्थ इट होगा, वह बच्चा आगे बड़ा नाम बनाएगा। तभी फाउंडर कहते हैं उस बच्चे को देखा, क्या वह अभी से पढ़ने लग गया? चेयरमैन फाउंडर को बताते हैं कि यह 3 साल का बच्चा है और यह अभी से पढ़ना सीख गया है। फाउंडर कहते हैं यह तो काफी जल्दी है, तुम तो 5 साल तक पढ़ना नहीं सीख पाए थे। पर अभी यह थोड़ा डिसअपॉइंट होकर कहता है काश यह बच्चा तुम्हारा होता, मेरा अभी का कोई भी ग्रैंड चाइल्ड मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। एंड वहाँ पर चेयरमैन थोड़े हैरान हो जाते हैं पर वो इस बात पर एग्री करते हैं एंड वह कहते हैं सही कहा, यह एक डिसअपॉइंटमेंट है, इन्हें क्या पता कि सियोंग इनका ही ग्रैंड चाइल्ड है एंड वह इनके ही लेवल का है एंड इनसे भी ऊपर के लेवल का है। खैर यह लोग यहाँ से चले जाते हैं। सियोंग कह रहा होता है कि क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा था? खैर यह कमर्शियल सैम जॉन के न्यू वॉल्यूम क्लीनर के बारे में होता है। मैंने इस एड का पूरा प्लॉट देख लिया है, मुझे पूरा यकीन है कि यह एड सैम जॉन के फ्यूचर बिजनेस के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। मैं इस एड को जबरदस्त बनाऊंगा और कंपनी वैल्यू को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा। एंड भाई साहब एक तो इसकी हंसी। खैर तभी यहाँ पर कोई सियोंग की तरफ भागते हुए आ रहा होता है एंड सियोंग इन्हें देखकर हैरान हो जाता है एंड यहाँ पर जस्ट का ग्रुप आया होता है एंड जायोंग पहले सियोंग की मदर के पास जाता है एंड वह कहता है काफी टाइम हो गया मदर, अब तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। सियोंग यह देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था एंड वो अपने मन में कह रहा होता है ओए ऐसा मत कर। खैर जायोंग सियोंग से कहता है सियोंग तुम ठीक हो? सियोंग स्माइल के साथ कहता है हाँ, और वह अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है तुम लोग काफी अच्छा कर रहे हो, अब तो हम सबके चेहरे काफी ग्लो कर रहे हैं। वहाँ पर लुकस कहता है सियोंग की वजह से हम काफी अच्छा कर रहे हैं, जो टाइटल सॉन्ग सियोंग ने हमारे लिए चूज किया था वो ऑलरेडी 30 हफ्तों से नंबर 1 पर रैंक कर रहा है। सियोंग की मदर यह सुन के वहाँ पर हैरान होती हैं। लुकस कहता है उसकी वजह से हम एक फेमस ग्रुप हैं। सियोंग अपने मन में सोचता है सही कहा, सब कुछ सही गया क्योंकि तुमने वो करा जो मैंने कहा था। फिर सियोंग उंगली आगे कर कर कहता है तुम्हें मेरा एहसान चुकाना पड़ेगा, समझे? तायोंग सियोंग को ऊपर उठाकर कहता है क्यों नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड कुछ भी वर्ड सुनकर सियोंग से लालची ओरा निकलने लगता है। पर तभी वहाँ पर डायरेक्टर कहता है ऑलराइट, अब जब सब यहाँ पर आ चुके हैं तो हम शूटिंग स्टार्ट करें। अगले सीन पर यह लोग शूटिंग लोकेशन पर आ चुके होते हैं
हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जायंग एंड बियोंग को बुला रही होती है। तायोंग यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर कितने कैमरे हैं। सियोंग इससे कहता है कि माइकल कहाँ पर है। माइकल का नाम सुनकर लूकस और तायोंग शांत हो जाते हैं। सियोंग की मदर कहती है अगर सोचा जाए तो वह यहाँ नहीं है। वहाँ पर तायोंग सियोंग को नीचे उतारता है और कहता है कि माइकल कह सकते हो कि उसने ग्रुप को छोड़ दिया है। सियोंग यह सुनकर हैरान हो जाता है और तायोंग पर चिल्लाते हुए कहता है क्या, आखिर क्यों? तायोंग कहता है कि उसने कहा कि वह बस ग्रुप को छोड़ना चाहता है। जब तुमने उसे उसकी गलती के लिए डांटा था तो वह मुंह बनाकर बैठ गया। फिर एक दिन अचानक बोला कि उसे अपनी फैमिली की याद आ रही है एंड इस तरह से वह जस्ट को छोड़कर चला गया। हमें मौका भी नहीं मिला उसे रोकने का। यह सुनकर सियोंग वहाँ पर गहरी सोच में पड़ जाता है एंड वह अपने मन में कह रहा होता है नहीं, यह नहीं हो सकता। फ्यूचर चेंज हो गया है। मेरी पास्ट लाइफ में माइकल ने काफी सारे घपले किए हैं। वह जस्ट के साथ आखिरी तक रहा था और कुछ क्राइम्स करने के बाद वह फैमिली रिटायर हुआ और डिसअपीयर हो गया था। सब कुछ सेम हो रहा है मेरी जैसी पास्ट लाइफ में हुआ था। बस एक चीज को छोड़कर माइकल जस्ट का मेंबर बना, एक पेरेंटिंग रियलिटी शो शूट करा और फेमस हुआ। इट्स अ लाई सॉन्ग की वजह से वह मुझसे मिला। क्या ऐसा हो सकता है? मैं फ्यूचर को बदल सकता हूँ। एंड यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको जो एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।